सुशील, अब जब मैंने 8-10 दिन से पोस्ट डालना शुरू कर दिया कि मैं तुम सब लोगों के जितने भी एजेंट हैं सट्टेबाज के, मैं सबके नाम खोलूँगा, तब तुम्हें मेरी याद आ गई। वहाँ लिख रहे हो, खुराना जी मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। और पहली बात तो मेरा नाम सुन लो, प्रेम प्रकाश है। हैं, मेरे बहुत नामकरण कर लिए तुमने, किसी ने मदन रख दिया, किसी ने खुराना जी रख दिया। और मुझसे जो बात करनी है ना, वो अब मैसेंजर में और वॉइस कॉल पे होगी नहीं। मैंने उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि वॉइस कॉल पे मुझे कोई बात नहीं करनी, जो भी बात करनी है वो सबके सामने करो और पूरे समाज के सामने करो। सबके सामने एक एक बात आनी चाहिए। अब बंद कमरे में बहुत हो गया। बंद कमरे में मैंने तुम्हें ब्याजें दे दिए हैं, मैंने मकान रखवा दिए लोगों के, पवन की ज़मीन रखवा दी, गाड़ियाँ रखवा दी। तुम पे ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तुम पे कोई जवाब नहीं लिया जाएगा। तुम पे इतना पैसा आ रहा है, तुम नागिस की भी मोटरसाइकिल रख लो, तुम नागिस की भी ज़मीन रख लो। तुमने राठी की मम्मी से बेचारी का उनका प्लॉट ले लिया। तुमने एक बेचारे को जितेंद्र को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तुमसे कोई जवाब लेने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे तो जान पहचान बहुत अच्छी है। मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है जहाँ तुमने ये बोला है कि मेरे तो मामा यानी कौन है कि वहाँ सांसद जी के यहाँ वहाँ काम करते हैं, तुम उनकी सोर्सें लगा रहे हो। सोर्सें कब तक लग जाएंगी तुम्हारी? कभी तो कभी सच आएगा सामने। मैं किसी का अपने मुंह से भी यहाँ नाम नहीं बोल सकता जो तुमने सोर्सें बताई हैं, लेकिन मेरी ये वीडियो, ये मेरी पोस्टें कभी तो ऐसे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों तक जाएगी कि जब ये बातें सब जांच होंगी तब क्या करोगे? और तुमसे मैं मुलाकात ऐसे नहीं करूँगा। मैं तुमसे मिलूँगा अदालत में, मैं थानों में जाके मिलूँगा अब तुमसे, कभी तो मेरी सुनवाई होगी। और वो आए योगेंद्र, वो अपने नकली इकरारनामा तैयार करवा के वहाँ पहुँच गए। उनसे नहीं पूछा जाएगा तुमने इकरारनामा नकली तैयार किया है, उसके लिए तहसील की ज़रूरत होती है, वहाँ मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, वहाँ वकील साहब होते हैं, किसके सामने तुमने साइन किए। वरना कोई सीसीटीवी फुटेज है ना, उसमें ये पूछा जाएगा है। जब ये चीज़ें खुलेंगी तब क्या जवाब दोगे? क्या होगा वहाँ? और मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि इस झूठे उसमें तुम्हारा साथ दिया किसने, वो इकरारनामा बनाया किसने है? किसी ने तो कागज़ तैयार किए होंगे। तुमने जब जांच होगी तो बेचारे उसकी ज़िंदगी और बर्बाद कर दोगे। लेकिन एक बात सुन लो, तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम 20-25 लोग इकट्ठे होके मेरी आवाज़ दबा लोगे, तो वो टाइम अब गया। मैं अगर मरना होता ना तो 1-1.5 साल पहले मर गया होता। मैंने वो टाइम निकाल दिया। अब तुम सब लोगों की एक ही जगह है और वो है जेल, चाहे वो उसमें मुझे जाना पड़े। अगर मैं इसमें कहीं इन्वॉल्व हूँ तो मेरी भी तो तुमसे व्हाट्सअप चैट और कॉलिंग हुई है, उनकी रिकॉर्डिंग है। तुम सारी चीज़ें उन्हें पेश करो। जितना मैं इसमें दोषी हूँगा उसकी सज़ा मैं लेने को तैयार हूँ। तुम ये सोच रहे हो ना 20-25 लोग मिल के मुझे दबा लोगे या मुझे मार दोगे, तो जब तक तुम मुझे मारोगे ना तब तक मैं सारी चीज़ें अब खुल चुका हूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कभी तो ये पोस्टें मेरी पुलिस प्रशासन तक पहुंचेंगी, और जब पहुंचेंगी तो तुम्हारी चैट बॉक्स, तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग, तुम्हारे अकाउंट सब खंगाले जाएंगे। मैं चाहता हूं मेरे भी खंगाले जाएं। मेरे साथ तुम्हारी जो चैटिंग हुई है वो